लास्ट टाइम जो पॉडकास्ट किया उसके ऊपर ना कुछ सवालात थे, जिसमें से एक सवाल ये था कि हम दोनों मियाँ बीवी जॉब करते हैं जी और हमारी शादी दोनों की 25-26 साल की उम्र में हो गई है। बट हम जो फैमिली प्लानिंग हमने सोची हुई है कि हम आफ्टर 10 ईयर्स करेंगे सो दैट कि हम इस्टेब्लिश हो जाए और उन बच्चों के लिए कुछ करें। उनके लिए आप क्या कहेंगी? बायोलॉजिकल आंसर दूंगी और एक इमोशनल आंसर दूंगी और एक समाजी आंसर दूंगी। ठीक है। बायोलॉजिकल लड़की की जो है 35 इयर्स के बाद एग की क्वालिटी क्वांटिटी थोड़ा कम हो जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने भी बच्चे बनाने हैं ना, 2 बनाने हैं, 4 बनाने हैं, अकॉर्डिंग टू आपको प्लान करना चाहिए लाइफ में। अब आपका फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है तो 10 बच्चे ना बनाएं। अगर है तो मैं तो कहती हूँ जितने मर्जी बच्चे बनाओ, अच्छी बात है, क्योंकि यू कैन अफोर्ड, आप उनकी एजुकेशन अच्छी कर सकते हो, कॉलेज अच्छा भेज सकते हो, वो तो फिर मैटर नहीं करता ठीक है। आपका। लेकिन अगर नहीं तो फिर नंबर ऑफ किड्स भी देख लें, कितना आपने आपस में गैप देना है। तो 35 साल से मुझे लगता है कि पहले कर लेना चाहिए, और उसका मेडिकल रीजंस है। डाउन सिंड्रोम का रिस्क अगर 35 साल की उम्र में 1 in 400 है तो 1 in 100 रह जाता है, ये 1 in 40 हो जाता है। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कोट हुआ हुआ है एट द एज ऑफ 40। इतना ओके। फर्क पड़ जाता है कि अब नॉर्मल बच्चा आजमाइश है, अल्लाह मियाँ किसी को ना दे, जब सही। बच्चा दे तो सेहतमंद तंदुरुस्त दे, बिल्कुल उसके सही। लिए ये मेडिकल नॉलेज है। अब आप ये कहें नहीं जी उसने 40 साल में काम किया था, बच्चा पैदा किया था, वो तो नॉर्मल था। हाँ। मुझे लोगों को यही नहीं समझाना आता या उनको समझ ही नहीं आती। हम उनकी बात नहीं कर रहे कि आप कार से एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन इतने लोग कार ड्राइव करते हैं, एक्सीडेंट तो नहीं होता। ट्रू। आपको ट्रू। ये तो पता होना चाहिए कि गाड़ी ड्राइव कैसे करनी है, बिल्कुल किस सही। स्पीड पे करनी है, रिस्क कितना है। तो ये मेडिकल नॉलेज है कि अगर आप 35 साल से पहले करोगे तो एग की क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी है, डाउन सिंड्रोम का रिस्क कम होगा, बच्चे की जो मेंटली रिटार्डेशन एबनॉर्मल होने का रिस्क कम हो जाएगा। ये मेडिकल रीजन है। अब अगर आप ये सोचें जी कि हमने फाइनेंशियल रीजन, समाजी तौर पे स्ट्रांग होना है, तो स्काई इज द लिमिट। राइट। आपका जो है एक गाड़ी खरीदना आपकी सक्सेस हो सकती है। मेरी सक्सेस ये हो सकती है नहीं कि मैंने घर भी बनाना है, मैंने गाड़ी भी खरीदनी है, फिर मैं बच्चे बनाऊंगी, सही। क्योंकि मेरा तो लेवल ही ये है। ये तो बड़ी रिलेटिव बातें हैं। कुछ लोगों को जो है वो कभी भी स्काई इज द लिमिट, वो तो कुआं है, जितना डालते जाओ भरेगा ही नहीं। कनात की बात है ना, ग्रेटिट्यूड की बात है। हर बंदे की अपनी पर्सनालिटी है, उसका अखलाकी, उसकी तरबियत कैसी है। कुछ लोगों को कभी ग्रेटिट्यूड नहीं आता। सही। अगर उसकी बेस पे आप डिसीजन लेंगे कि मैंने बच्चे कब बनाने हैं, तो हो सकता है तब तक आपके बने ही ना, और बन जाए तो कोई प्रॉब्लम हो जाए। और तीसरी बात यह है कि आपका क्राइटेरिया क्या है कनात का। वेरी नाइस। कनात वाला बंदा जो है वो तो एक झोंपड़ी में भी कनात वाला हो सकता है, हैप्पी हो सकता है। बिल्कुल सही। एक बिलियनियर भी जो है वो कहेगा बच्चे नहीं बनाने, अभी मैंने दूसरी इंडस्ट्री खरीदनी ट्रू। है। ट्रू। तो इसका तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। तीसरी बात आ जाती है कि मैंने आपको इमोशनल कहा था, उसमें इमोशनल में ये आ जाता है फिजिकल। बुढ़े वेले जाके बच्चे बनाओगे तो मुझे बताएं, वो बच्चा जब 20 साल का होगा या जब उसकी शादी करनी होगी तो आप तो लाठी के ऊपर चल रहे होंगे अगर अपना ख्याल ना बिल्कुल रखा। सही कहा आपने। उसके बाद ये भी तो देखिए, मैं चाहती हूँ सबसे खूबसूरत चीज़ और सबसे बड़ी सक्सेस ये है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, औरत की भी मर्द की भी। पहले मैंने कहा था कि वो जो बंदा होता है उसकी फाइनेंशियल खूबसूरती होती है वो इसलिए कि वो तहफ़्फ़ुज़ देता है और वो उसकी कामयाबी कंसिडर होती है। औरत की कामयाबी ये है कि वो फैमिली को इंटैक्ट रखती है। ठीक है, तो जब आप नाना नानी दादा दादी बन जाएंगे, आप अपने ग्रैंड किड्स को नहीं देखा आपने, बिकॉज आपकी जो प्लानिंग थी तब तक तो आप अल्लाह अकबर हो गए, अल्लाह प्यारे हो गए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी, और जब आप सराउंडेड बाय योर किड्स, आपके आसपास बच्चे हैं, आपकी मेमोरी अच्छी है, आप चल फिर रहे हैं, आप उनके साथ ट्रैवल कर सकते हैं, आप उनको लेकर भागें दौड़ें, उनको आगे से पालें, वो बड़ी खूबसूरत बात होती है। क्योंकि जब आप माँ बाप होते हैं तो जो प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, उनके कॉलेज के पैसे, बच्चों को पालने का डिफरेंट होता है। और जो मैंने सुना है कि जब आप दादा दादी नाना नानी बन जाते हैं, वो चूँकि आपकी डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं है, आप उसको एंजॉय ज़्यादा करते हो। तो आई होप कि ऐसा ही है, लेकिन उसके लिए फिजिकली हेल्दी होंगे। बच्चे लेट बनाएंगे तो आप मुझे बताएं कि कितने के फिजिकली हेल्दी हो जाएंगे आप। तो हर चीज़ जो है ना, मैं हमेशा कहती हूँ ज़िंदगी में, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आप फैसले तो करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, अल्लाह मियाँ नहीं होने देगा तो नहीं होने देगा, लेकिन अल्लाह मियाँ ने ये सीखने को कहा है, समझने को कहा है, ट्रैवलिंग के लिए कहा है, इल्म हासिल करने के लिए कहा है। तो उसकी वजह से हम घर में बैठ जाएंगे और हम कहें जी कि काम खुद ब खुद हो जाएंगे, या अपनी बकरी को जाके जंगल में छोड़ देंगे और कहेंगे कि इसको शेर ना खाए, तो ऐसा तो नहीं होने का। अकल भी तो दी है ना साथ। तो अगर थोड़ी सी प्लानिंग विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो समाज के अंदर हो रहा है, दुनिया से सीखने और दूसरों की मिस्टेक से सीख लें और अपने ऊपर लागू कर लें, कोई अच्छी बात नहीं, तो नथिंग रॉन्ग विद इट। डॉक्टर साहब, एक और ये सवाल था कि एक शादीशुदा जो जोड़ा होता है उनका जो फिजिकल रिलेशन होता है
उसके अंदर किस तरह से गैप मेंटेन किया जाए, उसको किस तरह से लेके चला जाए। बिकॉज जो उस सवाल था उसका लुबे लुबाब ये था कि बहुत ज़्यादा अगर आपके फिजिकल रिलेशन होता है तो वो भी उसका जो चार्म है ख़त्म हो जाता है, और अगर आप दूर ही रखते हैं तो वो भी। तो क्या साइंटिफिकली इज देयर अ टाइमलाइन कि यू शुड हैव सम टाइमलाइन बिटवीन एनी फिजिकल इंटरेक्शंस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल? ये किसने कहा? एंड आई वुड लाइक टू नो कि किस किताब में लिखा है कि ज्यादा रिलेशनशिप होगा तो आपकी जो है वो खराबी हो जाएगी, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। उसमें ये होता है ना इसको हम कि ऐसे बात कर लेते हैं। अब मुझे आपकी पूरी बात समझ आ गई है, लेकिन द वर्ड्स जो हमें यूज किए हैं कि फेमिलियरिटी जो होती है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा वो कहते हैं ना, वो ब्रीड करता है, आप थोड़ा सा एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज यू आर टू फेमिलियर विद ईच अदर। तो कभी कभी जो कपल होता है एक दूसरे को जरा मिस्टीरियस रखे, एक दूसरे की जो है चीज़ों को नई नई इजादात करता रहे, टू कीप द स्पार्क गोइंग, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, क्योंकि आप जब 20 साल के होते हैं, 30 साल के होते हैं, तो आपका जो लेवल ऑफ इंटीमेसी होता है, जो आपके हार्मोन्स होते हैं पीक पे होते हैं, जो आप डिलीवर कर रहे होते हैं, वो इंटेंसिटी, वो पैशन डिफरेंट लेवल का होता है। टाइम के साथ साथ हार्मोन्स की वजह से, फिजिकल हेल्थ की वजह से, स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ के बच्चों का ये करना है, बिल्स देने हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं जो कि आपके हार्मोन्स को चेंज करती हैं, स्ट्रेस फैक्टर लाती हैं, स्ट्रेस की वजह से इंटीमेसी कम हो जाती है। लेकिन एक और खूबसूरती इसमें ये आती है कि जब आप इकट्ठे होते हैं, मैच्योर होते हैं, इकट्ठे ग्रो करते हैं, तो जब एक दूसरे को फेमिलियर होते हैं तो एक दूसरे की आदतों का पता चलता है, एक दूसरे को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो उसकी भी अपनी खूबसूरती है। उसकी भी खूबसूरती को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसको अंडर वैल्यू मत करें, क्योंकि फिर मियाँ बीवी कहे बगैर एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। मियाँ बीवी को एक दूसरे की इतनी अगर मैच्योर और मोहब्बत में हैं 20-30 साल बाद भी, तो एक दूसरे की आदत इतनी होती है, आदत भी बन जाती है, एक दूसरे की आदतों का पता भी चल जाता है, और वो खूबसूरती है उसकी। और वो रिलेशनशिप अगर कम्युनिकेशन के साथ है तो खूबसूरत हो जाता है, और उस खूबसूरती की वजह से फिर आपको अपने बच्चों की आगे से, उनके बच्चों की आगे से जो फैमिली की खूबसूरतियाँ होती हैं, रूप बदल जाता है। वो खूबसूरती ख़त्म नहीं होती। अब आप बजाय इसके कि हर वक्त बेडरूम की खूबसूरती ढूंढने, आपको ज़िंदगी के बाहर की खूबसूरती भी इतनी मिलती है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐड हो जाती है और होनी चाहिए। अब अगर आप ये कहें कि इंटीमेट उसी तरह से होना चाहिए था जो 20 और 30 साल में होना चाहिए था, वो कभी कभी अगर आप बहुत फिजिकली फिट हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, आपको इतने स्ट्रेसेस नहीं हैं, और आप उसके ऊपर काम करते हैं, क्योंकि हर चीज़ पे काम करना पड़ता है, बगैर काम करे कुछ नहीं होता। मैं लोगों को, जब मैं सेक्सुअल काउंसलिंग करती हूँ तो अपने क्लिनिक में भी लोगों को बताती हूँ कि इट्स 24/7 वर्क। ये नहीं होगा कि बैठे बैठे आप ऑन हो गए, ऑफ हो गए, आपको खुद से एफर्ट करनी पड़ती है, टाइम निकालना पड़ता है। जिस तरह आप जाके इबादत के लिए, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालते हैं, इस तरह ही मर्द औरत को एक दूसरे के लिए टाइम निकालना पड़ता है। उसमें इंटीमेसी जो होती है, एक दूसरे की अकीदत, मोहब्बत, टचिंग, खूबसूरती, ये सब कुछ मैटर करता है। खाली एक चीज़ काम नहीं करती कि आपकी बेडरूम के अंदर क्या हो रहा है। एक अलाइनमेंट, एक दूसरे की जो सोच होती है, वो एक दूसरे से जो अग्री कर रहे होते हैं, वो भी बड़ी खूबसूरत बात होती है। डिसएग्रीमेंट भी खूबसूरत होता है, लेकिन इज्जत का मुकाम होता है ना एक बीच में। ये बात कह देना जी कि मेरे पास आते हैं जी, किस लेवल की इंटीमेसी नॉर्मल होती है, किस लेवल की इंटीमेसी नॉर्मल नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन होता है। इसका कोई राइट आंसर कोई नहीं है, कोई रॉन्ग आंसर कोई नहीं है। एक औरत जो जिसके लेवल पहले हार्मोन्स के, मैं हार्मोन्स चेक करती हूँ, उसकी मैं स्पेशलिस्ट हूँ। मैं तो 30 साल में औरतों के टेस्टोस्टेरोन चेक कर लेती हूँ, क्योंकि जब वो बाद में लेटर एज में उनको मैंने कंपेयर करना होता है। एक औरत की डिज़ायर यहाँ पे थी, अब मैं 50 साल में ये एक्सपेक्ट करूँ कि यहाँ पे हो जाए, या मेडिसिन दे के यहाँ पे कर दूँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं मेडिकली। तो मैंने उसी बंदी को ट्रीट करना है, तो उसके मुताबिक ट्रीट करना है, उसके हार्मोन्स को कस्टमाइज करना है, उसी को उसी की तरह से मैंने पहले वाले लेवल पे लाना है जो उसका पहले ही कम था। बंदे का भी यही चक्कर है। जो ये दूरियां आती हैं, वैसे बंदा अल्लाह में थोड़ा सा डिफरेंट बनाया हुआ, उसके टेस्टोस्टेरोन के ग्राफ डिफरेंट होते हैं। इसकी वजह से जो मोहब्बत भी हो, इज्जत भी हो अपनी बीवी के साथ, इधर उधर देखना बंद नहीं करते। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो घर में आपने कितनी सिक्योरिटी और कितनी एक दूसरे की मोहब्बत कायम दायम रखी है। एक दूसरे के फ़ोन नहीं चेक करने, एक दूसरे के दरवाजे पे ताला नहीं लगा सकते, जिसने करना है उसने करना है, लेकिन रिस्क को कम कर सकते हैं बाय द गुड बिहेवियर। ठीक है, अपने आप के ऊपर काम करके, अपने रिलेशनशिप पे काम करने। बाकी तो अल्लाह मालिक, कोई चीज़ आजकल गारंटी नहीं है। डॉक्टर साहब, लास्ट पॉडकास्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस आए, जिसमें एक खातून ने पूछा कि मैं एक इंडिपेंडेंट और एक सक्सेसफुल लेडी हूँ,
बट जब मैं अपना लाइफ पार्टनर ढूंढती हूँ तो मुझे जो यंगस्टर्स या जो कह लें कि जो अर्ली स्टार्टअप्स है वो इतना नहीं अपील करते, रादर देन कि अगर कोई बंदा जो पहले से इस्टेब्लिश है, और जो इस्टेब्लिश होते हैं वो ज़्यादातर शादीशुदा होते हैं, जो दूसरी शादी की तरफ जाना, ये हमारे माशरे के अंदर एक्सेप्टेंस इस वक्त इतनी नहीं है। उनके लिए क्या आप वे आउट देंगी एज अ लाइफ कोच? देखिए, एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि वो लड़की कहती है मैं इंडिपेंडेंट, करियर ओरिएंटेड और सक्सेसफुल औरत हूँ। बात तो यहीं से स्टार्ट हो गई। बिल्कुल। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज के समाज में हो क्या रहा है, लड़कियां इंडिपेंडेंट, करियर ओरिएंटेड और सक्सेसफुल हो गई हैं, तो बंदा निकम्मा हो गया आजकल का। और वो जो लड़के हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है, लड़की फंसाना। जब उनको पढ़ना चाहिए, अपने करियर पे काम करना चाहिए, उनको अपनी डायरेक्शन तयन करना चाहिए कि मैंने आगे जाके क्या करना है, उसका ब्राइट फ्यूचर है या नहीं, ऐसे टाइम पे वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, और जो फिर अगेन इसकी मेडिकल रीज़न भी मैं बात करूंगी, अभी मैं समाजी बात कर रही हूँ। तो जब लड़के नकम्मे रह जाएंगे और उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है और उनका इतना एक्सपोजर, और अभी मेडिकली भी अगर बात की जाए तो उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है 26 साल तक तो लड़कों का बना ही नहीं होता, तो बच्चे ही होते हैं, आप कह लो लड़का ही होता है वो। और जो लड़कियां होती हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, उनकी अक्ल, उनकी दानिशमंदी, उनका जो होता है उठना बैठना, बहुत जल्दी जवान हो जाती हैं और बहुत अक्लमंदी और मैच्योर हो जाती हैं। उसके साथ फिर अगर वो करियर ओरिएंटेड और इंडिपेंडेंट होंगी तो ये तो बड़ा ही मोहलिक किस्म का आपने कॉम्बिनेशन दे दिया। अब जब ऐसी कॉम्बिनेशन दे दी, मैंने आपको बहुत पहले बताया कि मसला ये है कि औरत अपने से नीचे सबमिशन नहीं करती। औरत बनी हुई है सबमिशन के लिए, औरत को सबमिशन करनी है। वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो बेनज़ीर थी जिनकी शादी हो गई थी उनके साथ जरदारी के साथ, शी वांट्स टू सबमिट। लेकिन वो सबमिट उसको करती है जो बंदा उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो, सबमिट उसको करती है जहाँ पे वो लगे कि मेरे से ज़्यादा दानिशमंद है, मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल। और सक्सेस का क्राइटेरिया सिर्फ पैसा नहीं होता, मैंने पहले भी बताया। फिर वो उसको सबमिट करती है, उसको सर का ताज बनाती है, उसको मजाजी खुदा बनाती है, वरना वो छुट्टी करा देती है। तो उसकी वजह से सबमिशन के लिए अब वो बंदा ढूंढ रही है, खुद से उसका लेवल यहाँ पे हो गया, वो नीचे नहीं जा सकती, जा भी नहीं सकती, जाना चाहती भी नहीं है। वरना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहती, और कर भी ले कॉम्प्रोमाइज़ तो कभी कभी ऐसी शादियां निभती नहीं है, क्योंकि औरत अपने आप को सुपीरियर समझ रही होती है। जहाँ पे औरत सुपीरियर समझेगी, बंदे की इज्जत नहीं करेगी, और बंदे को क्या चाहिए था, इज्जत चाहिए। जब वो इज्जत ही नहीं करेगी तो फिर क्या होगा। यहाँ से ये सारा अंडरलाइंग इशू स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम समझते नहीं, और हम सिर्फ ये कह देते हैं कि आजकल की पॉडकास्ट पे जाओ या कोई भी मसले देखो तो ऊपर ऊपर से झाड़ा झूड़ी कर रहे हैं, उसका डीप इशू को देख नहीं रहे। तो बाप ने लड़की पढ़ा दी, ये कर दिया, अब उसको तो ऐसा लड़का मिल नहीं रहा अपनी लेवल में, तो या तो फिर अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अपनी लेवल में तो बेस्ट है। क्योंकि आपका जो फ़र्क आ रहा है जनरेशन का भी, आपको अगर मैच्योर और विजडम एक बड़ी उम्र के साथ मिल रही है तो आप सोचना शुरू कर दें कि ही वाज गोना कम विद अ पैकेज, या डिवोर्सी होगा, या बच्चों वाला होगा, या शादीशुदा होगा। और अगर आपका क्वेश्चन ये था कि वो शादीशुदा बंदे की तरफ जाए या डिवोर्सी के पीछे जाए, बहुत ज़्यादा मसला है ये। क्योंकि अगर वो मैरिड बंदे के पीछे जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपैटिबिलिटी फैक्टर, तो अभी तो आपको सारा कुछ हरा हरा नज़र आ रहा है, लेकिन समाजी, अखलाकी, नफ्सियाती इतने इश्यूज डेवलप हो जाएंगे बाद में। इज शी दैट स्ट्रॉन्ग, और वो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकेगा कि नहीं। अभी तो बड़ा वाइज लग रहा है, अभी तो बड़ा मैच्योर लग रहा है, बड़े पैसे वाला लग रहा है। जब आप उस रिलेशनशिप में एंटर हो जाएंगे तो आगे से जब प्रेशर पड़ता है ना बीवी का और बीवी के पीछे वाले ख़ानदान का और रिस्पेक्ट का, क्योंकि रिस्पेक्ट भी होती है ना एक आदमी की माशरे के अंदर, कभी कभी वो ऐसे प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सकते।